इम्तियाज जलील तुम आगे बढ़ो, इम्तियाज साहब तुम आगे बढ़ो। अब्दुल सत्तार की तानाशाही, अरे अब्दुल सत्तारचं करायचं काय? खाली मुंडका वर पाय, अरे अब्दुल सत्तारचं करायचं काय? स्कूल सिल्लोड के लोग भी जो है तो यहाँ पे डेलीगेशन लेके आए। रुको ना भाई, रुको ना। ऑन ऑन हो गया। एक्शन एक्शन। हाँ। समीर भाई, औरंगाबाद के बाद अब सिल्लोड के लोग भी इंसाफ के लिए इम्तियाज जलील के पास में आ रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी उम्मीद है इंसाफ मिलेगा आप सिल्लोड के लोगों को? देखिए, सिल्लोड के हमारे कई सारे जिम्मेदार भी कई सालों से लगातार सिल्लोड में हो रही धांधली, सिल्लोड में हो रही करप्शन, सिल्लोड के अंदर हो रहे जो जुल्म है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से औरंगाबाद शहर के अंदर हमारे पालक मंत्री हुआ करते थे या पालक मंत्री हैं, उनका करप्शन जिस तरीके से इम्तियाज भाई ने निकाले, तो पूरे महाराष्ट्र के जो है तो अलग अलग शहरों के अंदर एक उम्मीद लोगों के अंदर जगी है कि हमारे शहर के भी जो करप्शन है, जो इश्यूज है, उसको लेकर भी इम्तियाज जलील साहब आवाज़ उठाएंगे। उसी का एक सिरा था कि आज सिल्लोड के तमाम नौजवान हमारी माया और धनियाल इम्तियाज भाई के घर की तरफ आए थे। उनकी उम्मीद ये है, उनकी आस ये है कि सिल्लोड के अंदर जिस तरीके से धांधली हो रही है उसके ऊपर भी इम्तियाज जलील साहब आवाज़ उठाएंगे। पिछले कुछ दिनों में सिल्लोड के अंदर बोगस केसों का एक दौर चलता रहा, नौजवानों के ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर झूठे जो है तो आरोप लगाकर उनको जो है तो अंदर डालने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी की कंप्लेन लेकर आज सिल्लोड के जो है तो आवाम, सिल्लोड की आवाम, हमारी बहनें आज इम्तियाज जलील साहब के घर के ऊपर आई थी। लेकिन इसके साथ ही में जो है तो इम्तियाज जलील को दबाने का भी काम किया जा रहा, पूरे दलित संगठन एक हो गई, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, FIR किया जा रहा, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? संगठन इम्तियाज जलील साहब के साथ है, दलित जो आवाम है, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, वो लोग इम्तियाज जलील साहब के साथ हैं। मगर कुछ उडारी जो है तो पालक मंत्री के हाथ की कठपुतलियाँ है, ऐसे लोग जो है तो इम्तियाज भाई के खिलाफ से आवाज़ उठा रहे हैं। और जो है तो जमहूरी तौर के ऊपर जमहूरियत में सबको इख्तियार है कि वो अपनी अपनी आवाज़ को उठाए, मगर कानून के दायरे में रहते हुए आप आपकी आवाज़ को उठा सकते हैं। मगर जो है तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो ये आपकी भूल है, ऐसा कुछ आप कभी कर नहीं सकेंगे। रही बात इम्तियाज भाई की आवाज़ को दबाने की, तो इम्तियाज जलील साहब की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। जितना हमको दबाने की कोशिश करेंगे उतना तेजी से और उतना जोर से हम ऊपर उठकर। समीर भाई, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अरुण बोल्डे साहब को जो है तो आपने आमदार का भी टिकट दिया, आमदार भी MIM से लड़े, कारपोरेटर भी बने, उसके बावजूद जो है तो उन्होंने इस तरीके से एलिगेशन लगाते हैं, तो आपको कितना बड़ा धक्का बैठा इसका? MIM को कितना बड़ा धक्का बैठा? बहुत लोगों को बनाई, बहुत लोग बनने के बाद में मस्ती में आए, और जो है तो जब जमात के खिलाफ गए, जब मजलिस के खिलाफ गए, तो आवाम ने उनको उनकी जगह भी दिखा दी। अरुण बोल्डे मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, पॉलिटिकल विचार हमारे अलग हो सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पर्सनली किसी के ऊपर जो है तो टीका टिप्पणी करें। अरुण बोल्डे साहब से मेरी यही गुजारिश है कि कानून के दायरे में रहते हुए जो भी अपनी बात पर आपको रखना चाह रहे बिल्कुल रख सकते। ओके, तो इसको भी ओके सर। हम सब सिल्लोड से जितने भी लोग आए यहाँ पे महिला है, पुरुष है, ये सब अब्दुल सत्तार के पीड़ित है, अन्याय से ग्रस्त है। और महाराष्ट्र में एक में व्यक्ति है इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, उनके मंत्रियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, उनके भ्रष्टाचार बाहर काटने की हिम्मत दिखाई। तो हमें ये सब देख के उम्मीद जागी कि कोई मसीहा है, कोई तो बोल सकता है कि किसी के गरीबों को न्याय दिलाने का काम कर सकते। तो हम उनके पास बहुत उम्मीद लेके कि हमको भी इंसाफ दिलाओ, हमारे पे अन्याय, हमारे जो लोग हैं इन पे अन्याय अत्याचार हुआ, किसी के प्लॉट गए, किसी की जमीन गई, किसी की प्रॉपर्टी गई, किसी पे झूठे गुने दाखिल किए गए। तो यहाँ पे जो
इंसान जो जुल्म चल रहा है सिल्लोड़ में अब्दुल सत्तार का, उसके खिलाफ भी आप सरकार के खिलाफ बोलो, हमें हमारे हक दिलाओ। ये बोलने के लिए आज इम्तियाज जलील साहब के पास आए, उनसे हमने फोन पे बात की तो जलील साहब ने बोला कि एक मंत्री का नंबर लगने दो, जल्दी मैं दूसरे का भी नंबर लगाऊंगा, ऐसा उन्होंने फोन पे अभी आश्वासन दिया। कौन कौन से घोटाले? जमीन हड़पने के घोटाले, उसके बाद प्रॉपर्टी लोगों के प्लाट हड़प करने के घोटाले, उसके बाद लोगों के प्रॉपर्टी के सामने दीवारा बनाने का है, ऐसे बहुत सारे मसले, मेडिकल घोटाला है। मुलाकात नहीं हुई आपकी? मुलाकात हुई नहीं, लेकिन फोन पे बात हुई, फोन पे उन्होंने आश्वासन दिए कि और जल्दी मुलाकात होगी। और उनके जो प्रतिनिधि नासिर भाई, ये हमारे संतोष वाघमारे, ये मेरे साथ निवेदन देते हुए एक शॉट निवेदन जो है, निवेदन देते, पीछे आओ, पीछे आओ, तो पीछे लगभग 15 विषय इसके अंदर है और लगभग 400 लोगों के, 400 परिवारों के इसमें विषय है, जिसमें MIDC का विषय है, प्लाट हड़पने का विषय है, जमीन हड़पने का विषय है, उसका झूठे गुने दाखिल करने का विषय, ऐसे अलग अलग है। तो अब्दुल सत्तार का जो ये जुल्म है, इससे हमें निजात दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ, ये हमारी मांग है। सिल्लोड़ से बोलने का क्या? हाँ, सिल्लोड़ से आए हम, पूरे माँ बहना कोशे कराने के, फिर इंसाफ मिलेगा, इंसाफ के वास्ते, मगर यहाँ से भी हमको जाना पड़ रहा, क्यों तो अब्दुल सत्तार ने सब जगह छाप रखा, क्यों 10 दिन हम वहाँ भी बैठे, हमको कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर हमारा सर्वे नंबर 377 है, उसके अंदर हम कितने 10 दिन बैठे और 4 तारीख को बैठे, कोई मिलता नहीं, कोई अधिकार काम को आता, अधिकार काम करन देता नहीं। फिर हमारा ऑर्डर है जो 307 शिक्षण भवन, जो भवन नमस्कार, माझे नाव आशाबाई धोंडू बोराडे. माझी जमीन अब्दुल सत्तारनं कब्जात केलेली आहे. कलेक्टरनं मला न्याय दिला होता, तर अब्दुल सत्तारनं मला धमक्या दिल्या होत्या की तुम्हाला मी अजेंड्याच्या घाटात मारून टाकीन, असं करीन तसं करीन, तुम्ही इकडे यायचं नाही. अब्दुल सत्तार मला हा धमक्या देतो. जमीन माझी आहे, मला कलेक्टर न्याय देत नाही, तहसीलदार न्याय देत नाही, कारण ते दबाव राहते ना, त्यांना पैसे मिळत्या 4-4, 5-5 करोड. माझ्याकडे काय, मला खायला सुद्धा मिळत नाही, तर त्याला पैसे द्यायला कुठून राहणार आहे. मी मुंबईला आंदोलन केलं होतं कलेक्टर ऑफिस समोर, मंत्रालयासमोर, तरी मला न्याय मिळाला नाही. मी आता न्याय मागायला जाऊ कुठे, मला कोणी न्याय देत नाही. न्याय देणारे इम्तियाज जलील साहेबने मला, मी न्याय मागायला आले, मला आता न्याय मिळाला पाहिजे, एवढीच विनंती. घर पर आया है, क्या मामला है? देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग जो सरकार की पनाह के अंदर मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आज इम्तियाज जलील साहब ने उसके खिलाफ में एक मुहिम छेड़ी है, और वो मुहिम जो छेड़ी है तो यहाँ के पालक मंत्री संजय सिरसाट के खिलाफ में छेड़ी है. तो मैं सबसे पहले तो इम्तियाज जलील साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आने वाले वक्तों के अंदर उनको एक शेर बोलना पड़ेगा कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया. देखिए, इम्तियाज जलील साहब ने ये जो जंग छेड़ी है, तो आप आज देख रहे होंगे कि हमारी माएँ बहनें जो है, जिस तरीके की भी पीड़ित है ये लोग, आज ये लोग यहाँ पर सिल्लोड़ से औरंगाबाद आए एक निवेदन लेकर कि इनके साथ लगातार नाइंसाफियाँ हो रही है. इसमें बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि हमारे भाई लोग जो है ये कोई एनसीपी से ताल्लुक़ रखता है, कोई कांग्रेस से रखता है, लेकिन ये पॉलिटिकल इशू नहीं है. ये लोग जो है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, वो उससे संबंध रखते हैं, लेकिन उम्मीद कहीं जागी है तो वो इम्तियाज जलील साहब के पास में जागी है. ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ इम्तियाज जलील साहब से अभी शंकर साहब की अभी बात हुई तफसीली. उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में हूँ, मुंबई से आने के बाद में आपका जो निवेदन है उसको पढ़कर उसके ऊपर आगे हम लोग क्या एक्शन करेंगे. तो साहब ने कहा, शंकर बिल्लाई साहब ने, कि आपके आने के बाद में मैं आपसे पर्सनली मुलाकात करूँगा, और आने के बाद में फिर इस जो निवेदन दिया गया है इसके ऊपर क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा वो इम्तियाज जलील साहब आने के बाद में आपको बताएंगे.